आप सरहदों की बात करिए, हम अंदर से महफूज नहीं हैं। एक गांव में, एक शहर में, एक सिटी में अपने घरों में महफूज नहीं है। ठीक है, तो ये लम्हा फ़िक्रिया ये है, ये सोचना चाहिए जो भी मुक़्तदर हलके हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, हमारे सियासतदान हैं, उनको सोचना चाहिए कि महफूज तो हम रहे नहीं। इससे ज़्यादा उन्होंने क्या और टर्नओवर लेना है, 3 हुकूमतें कभी भी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने मतलब इंडिया को कहाँ से उठा के कहाँ रख दिया। हमें जलन होती है, ठीक है, क्यों जलन होती है कि वो जो कहते थे कि तुम कहाँ खड़े हो और हम कहाँ खड़े हैं, तो वो क्या है, अपना गौरव आर्या को, उसका नाम भूल रहा हूँ, एक यूट्यूब में है, मेजर गौरव। हाँ, मेजर गौरव। हाँ, तो वो एक बड़ी अच्छी बात कही, वो नकल उतारा था हमारे कंपेयर की कि भाई वो कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। तो मेजर ने कहा कि हम खड़े हैं, आप गिरे हुए हैं। डेफिनेटली सी बात है, अगर भारत की बात करें तो भारत का डंका हर एक मुल्क में बजता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर उनकी करेंसी की बात करें तो मोर देन 40 कंट्रीज उनकी करेंसी को इस्तेमाल करते हुए दिखाई देती हैं। अब तो अगर बात की जाए, इंडिया की G20 मीटिंग को लीड किया इंडिया ने, एज ए रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर गया। IMF की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी जो उनकी चीफ डेप्यूटी थी वो भी इंडियन थी, वो भी वहाँ पर शामिल हुई। सेकेंडली बात करेंगे ब्रिक्स के अंदर डॉलर्स को रिमूव करके उसको पीछे छोड़कर इंडियन करेंसी यानी कि रुपी को इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। सर क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया और कहां पर अपने कदम जमाने वाला है और क्या कुछ करने वाला है, और इसके ताल्लुकात बाकी मुमालिकों के साथ बहुत ज़्यादा कह लें कि स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं? देखिए, जितने भी मामलात हैं वो इकॉनमी पे डिपेंड करते हैं। तो रही बात आपने इंडिया की बात की, तो हमेशा से पाकिस्तान इंडिया में एक इख्तलाफ रहा, मीडिया में कंट्रोवर्शियल रहे हमेशा से कि जिस तरह 2 मुखालिफ हरीफ होते हैं। तो मैं आज तक नहीं समझ पाया कि इंडिया हमारा हरीफ क्यों है और हमें क्या बताया गया है कि ये हरीफ क्यों है, कि इंडिया ने हमें क्या नुकसान पहुंचाया और हमने इंडिया को क्या नुकसान पहुंचाया। सियासी बयानात की वजह से आपके सामने हर एक चीज़, इन्हीं बयानात की वजह से क्रिकेट का सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट है वो कैंसिल हो गया पाकिस्तान में। मतलब कि इंडिया के सारे मैचेस दुबई में ट्रांसफ़र कर दिए गए। PCB के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी 80 करोड़ रुपया लेकर बैठ गए आराम सुकून से। तो ये तो हमारे हालात है ना कि हमारे पास कोई टीम आकर खेलना नहीं चाहती है, हमारे साथ कोई मुआहदा नहीं करना चाहता है, हमारे जो खुद के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहीं जाना पसंद नहीं करते हैं। अभी G20 की मीटिंग में जहाँ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव था, पाकिस्तान का नाम ही नहीं था। देखिए, वही मैंने बात की ना कि आपको किस नज़रिए से देखा जाएगा, कि आप चाइना की बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, तो ये बड़ी कंट्रीज़ हैं ना। तो ये बड़ी कंट्रीज़ क्यों हैं? अपनी इकोनॉमी पे है ना, अपनी ग्रोथ पे हैं और एक तरक्की की तरफ माइल हैं ये कंट्रीज़। तो इंडिया उन मुल्कों में शामिल है कि जो बड़ी तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क और अपनी एक ग्रो करने वाली कंट्री है। तो इसको मैं यही कह सकता हूँ, बड़ी खुशाइन बात है कि ब्रिक्स कंपनी या G20 हैं या बहुत सारे दूसरे ममालिक हैं, वो इंडिया की करेंसी को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब अगर इंडिया की करेंसी उन ममालिक में इस्तेमाल होगी तो उसमें वर्थ तो इंडिया की करेंसी की होगी ना। जिस तरह आजकल हम यूरो या डॉलर को देख रहे हैं, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया, पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। जब आप कंपेयर करेंगे तो एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है दोनों कंट्रियों में, कि अब पाकिस्तान तो एक बनाना रिपब्लिक हो गया ना, कि इसका तो आप इसको एक मुल्क में कानून नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, कि हर एक पर्सन के साथ ज़्यादती हो रही है। कि अब आप बात कर रहे हैं करेंसी की, इकोनॉमी की, लेकिन हम तो भूख नंगे हो गए ना, कि हमें तो अपने पेट की पड़ी है, भूख की पड़ी है, कि अपना रिज़्क़ कैसे पूरा करना है। अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है, लेकिन इकट्ठा तो इंसानों ने करना है ना। इन्होंने हमें तरक्की के रास्ते से उठा के एक ग़ुलाम कौम बना दिया। तो आज आप हमसे पूछ रहे हैं इंडिया की करेंसी, ठीक है, तो पाकिस्तान की करेंसी कहाँ पे है? वो तो बॉटम लाइन पे पड़ी है ना, डिवैल्यू है पूरी दुनिया में। तो लेकिन एक टाइम भी था जब कुवैत ने कहा था कि भाई हम आपकी करेंसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, बट पाकिस्तान ने तब कोई ऐसा अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। तो आज इंडिया की जो करेंसी है वो कुवैत में भी आपको इस्तेमाल होती हुई दिखाई तब होता है कि जब किसी मुल्क पे ना
हुकूमत राज करती है, हुकूमत होती है ना, ओके एक डेमोक्रेसी होती है, जमहूरियत जिसको हम कहते हैं, वो होती है, वो उस मुल्क के ऊपर उन्हीं के रूल्स चलते हैं। तो पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है ना, पाकिस्तान को चलाने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बाकी आते हैं वो चला रहे हैं ना, तो उन्होंने इसी तरीके से चलाना है कि हमें एक ग़ुलाम कौम बना के रखा हुआ है, और वो यही चाहते हैं कि हमारा जो मुल्क है उनका ग़ुलाम रहे। बड़ी अच्छी बात कही कि बहुत सारे मुल्कों के पास आर्मी होती है, ये वाहद आर्मी है जिसके पास एक मुल्क है पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सारी देखने वाली। तो आपको लगता है कि ये गलत बात है अगर बाकी मुल्कों के पास आर्मी होती है लेकिन आर्मी के पास एक पूरा मुल्क नज़र आ रहा है, तो आपको लगता है कि इसमें कुछ डाउट है या आर्मी सही चला नहीं सकती? बिकॉज काफ़ी डिक्टेटर्स आए हैं पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए, तो क्या वो डिक्टेटर्स ने बेटर पाकिस्तान नहीं चलाया, या इन हुक्मरानों से निजात हासिल करने के लिए बेहतर है कि आप आर्मी को मौका दे दें? नहीं, हमारे ये हालात हैं क्यों, पाकिस्तान के ऐसे हालात हुए क्यों? इसी वजह से हुए ना कि इसको आर्मी रूल कर रही। आर्मी का रूल मुल्क चलाना तो नहीं होता ना, आर्मी का जो काम है वो बॉर्डर और अपनी सिक्योरिटी डिफेंस को देखना होता है, वो मुल्क नहीं चला सकते। एक ही काम हो सकता है, या तो मुल्क चला लें और सियासतदानों को बॉर्डर पे भेज दें। हाँ, ठीक है ना, तो सियासतदान बात आपने अच्छी की है कि हम मुल्क चला लें, ये सियासत को बॉर्डर से, अगर सियासतदानों को बॉर्डर से भेज दिया जाए तो क्या लग रहा है आपको, हाउ मच आपकी जो सरहदें हैं वो महफूज नज़र आने वाली है? क्योंकि डेफिनेटली सी बात है कि जहाँ पर जिसको बॉर्डर पर होना चाहिए वो वहाँ पर नहीं है, तो ये ज़रूरियात पेश क्यों आ रही हैं कि आपकी जो लोकल चीज़ें हैं, मतलब जो आर्मी वगैरह वहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाए, मुल्क के दरमियान में आ जाए वो? नहीं, आपने कहा कि किस तरह सरहदें महफूज हो जाएं। आप सरहदों की बात करिए, हम अंदर से महफूज नहीं हैं। एक गांव में, एक शहर में, एक सिटी में, अपने घरों में महफूज नहीं है, ठीक है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया ये है, ये सोचना चाहिए जो भी मुक़्तदर हलके हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, हमारे सियासतदान हैं, उनको सोचना चाहिए कि महफूज तो हम रहे नहीं। हम सरहदों की बात तब करें कि जब हमें बाहर से थ्रेट हो, सरहदों से थ्रेट हो। हमें तो अपने घरों के अंदर अपनों से थ्रेट है। प्रॉब्लम तो यहाँ पे आ रहा है। आपने बात की इकॉनमी की, करेंसी की, तो हमारे वो इशू है ही नहीं। इस वक्त हमारे इशू दाल रोटी के हैं और अपनी इज़्ज़त बचाने के हैं। अब कि हम कैसे बच पाएँ, हमारी इज़्ज़त कैसे महफूज रहे, कि हम राह चलते जब जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हमें गायब कर दिया जाएगा, हमें उठा लिया जाएगा। सुनते थे कभी ये बलूचिस्तान में हो रहा है, दूसरे सूबों में। अब तो पंजाब और लाहौर जैसी जो मेन सिटी है वो महफूज नहीं रही। तो इसीलिए आप किसी भी पाकिस्तानी से ग्रोथ की, करेंसी की, पैसे की बात करेंगे, वो रोटी मकान कपड़ा की बात करेगा, उसी में फंसे हैं, क्योंकि वही नारा था सियासतदानों का भी और वही लगवाया गया। मतलब पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक कंट्री है और बेयारो मददगार हैं और गैर महफूज हैं। रही बात इंडिया की, तो वो अपनी एक पटरी पे का हैट्रिक है, तीसरी बार आए हैं पावर के अंदर। पावर में आते ही इतना कुछ कह लें कि इंडिया के अंदर हैपन होता हुआ दिखाई दिया, स्पेशली बूस्ट अप को लेकर। इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया है, आने वाले सालों में तीसरी बड़ी इकोनॉमी भी नजर आएगा। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो भाई हर एक चीज़ उसने बड़ी अच्छे से पार्टीशन करके रखी हुई कि ये चीज़ जहाँ पर सूट करती है वहाँ पर ही होनी चाहिए। एंड देयर पीपल, देयर रेमिटेंस, ईच एंड एवरीथिंग कह लें कि बहुत ज़बरदस्त नज़र आता है। अभी टेस्ला, अभी रिसेंटली कह लें कि महिंद्रा थार, उन्होंने ज़बरदस्त कार भी लॉन्च कर दी है फिर से। बट आई थिंक सो कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। तो नरेंद्र मोदी क्या लगता है आपको कि ज़्यादा देर तक और पावर में आते हुए दिखाई देंगे तीसरे टेन्योर के बाद भी? नहीं, इससे ज़्यादा उन्होंने क्या और टेन्योर लेना। 3 हुकूमतें कभी भी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने मतलब इंडिया को कहाँ से उठा के कहाँ रख दिया। हमें जलन होती है, ठीक है। क्यों जलन होती है? कि वो जो कहते थे कि तुम कहाँ खड़े हो और हम कहाँ खड़े हैं, तो वो क्या है, अपना गौरव आर्या को, उसका नाम भूल रहा हूँ, एक यूट्यूब में है, मेजर गौरव। हाँ, मेजर गौरव। हाँ, तो वो एक बड़ी अच्छी बात कही, वो नकल उतारा था हमारे कंपेयर की कि भाई वो कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। तो मेजर ने कहा कि हम खड़े हैं, आप गिरे हुए हैं, ठीक। हाँ, तो मतलब ये पोजीशन है। तो रही बात इकॉनमी की, तो अल्लाह हाफिज़ है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। और रही बात इंडिया की ग्रो करने की,
तो मेरे ख्याल में हमें जलन ज़रूर होती है कि एक हमारा हमसाया मुल्क के जो हमारे बराबर पे खड़ा था, आज वो बहुत आगे है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली करना चाहिए। जी बिल्कुल। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर भारत की बात की जाए तो डेफिनेटली बहुत आगे नज़र आता है एंड जलन फील होती है और उसकी जो तरक्की है उसको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, ना कि जालसी फील करनी चाहिए, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ बनाना रिपब्लिक कंट्री जिसके अलावा हमारा कोई भी सीन नज़र नहीं आता। तो ये पाकिस्तानी अवाम की राय थी। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।